ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम गौ सेवा का आनंद लेते हैं। ये देखिए, और आज सुबह से करीब करीब 10-12 किलो खीरा और ब्रेड, बहुत सारी बिस्किट और खीरा, केला, 10-12 दर्जन केला, ये सब खा गए। और सब में बहुत कंपटीशन चल रहा है। वो देखिए, अभी एक बहुत छोटा नन्ना मुन्ना सा उधर जा रहा है, वो भी आने के लिए है। ये देखिए, तो चलो आओ इनके साथ थोड़ा आनंद करते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। चलो, आधा खाना है तुमको, एक साथ फिर फंस जाता है तुम्हारे मुंह में ना। चलो चलो चलो, पीछे हट जाओ बेटा। ये नंदी है ना, थोड़ा जिद्दी भी होता है ना, थोड़ा लाडला है ना। ये नंदी जो है थोड़ा लाडला है, इसलिए इसकी जिद माननी पड़ती है। अब तू थोड़ा दूसरों को भी आने दे। देख, ये छोटे तेरे बच्चे हैं, इनको आने दे। पीछे जा तू, अब पीछे जा, तू पीछे जा। चलो पीछे जाओ तुम। और तुम्हें क्या चाहिए मेरे छोटे महादेव? क्या चाहिए तेरे को? खा ले चुपचाप और पीछे चले जाना। ये बहुत लड़ता है सबसे, अपने बड़ों से झगड़ा करता है ये। अरे आप फिर आ गए, उनको आने दो बच्चों को। चलो आप पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। आप आ जाओ, आप आ जाओ। चलो चलो चलो, नहीं तुम नहीं, तुमने बहुत खा लिया है। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। चलो चलो चलो, आप आधा लो, आधा। हाँ, तो सबको मिलके खाना है, ठीक है? झगड़ा नहीं करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे पैर को नहीं खाना है, इसको खाना है। चलो चलो चलो। नहीं 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 नहीं, वो मुझे दो, मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। मारना नहीं है इनको। देखो, पानी खुद ही खोल लिया टैप को, और अब पानी भी पिएंगे मस्ती से। बर्तन में रखो तो ये नहीं पीते हैं, बहुत बिगड़ गए हैं। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। औरों को आने दो, औरों को आने दो। चलो, औरों को आने दो। चलिए चलिए चलिए। हाँ देखिए, पानी खोल दिया है इन्होंने। इसको थोड़ा बंद कर दीजिएगा, पानी को दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, भगाना नहीं। चलो अच्छा, थोड़ी देर के बाद आओ, तो थोड़ी देर के बाद आ जाना, थोड़ी देर के बाद आ जाओ। फिर आपसे सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सेवा में बहुत आनंद है, सेवा में आनंद इतना है कि बस देखिए, ये फिर आ गए भाई। अब थोड़ी देर मुझे लोगों से बात करने दो, मेरे दूसरे भी तो बच्चे हैं। चलो अब तुम लोग। अरे भाई, बहुत सारे आने लगे, दूर दूर से आने लगे। ये देखो, ये देखो, अभी सब इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं आपसे थोड़ी बात करता हूँ। तो सेवा का अपना आनंद है, और हमारे हिंदू धर्म में तो सेवा को बहुत ही ऊपर रखा गया है। सेवा को परम धर्म बताया गया है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो यदि आप ज़रूरतमंदों की सेवा कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा आपका पुण्य होता है, बहुत बड़ी साधना होती है। और मैं अक्सर आप सबको बताता हूँ कि साधक रूपी जो पक्षी होता है, ये लड़ने लगे। साधक रूपी पक्षी, देखिए अब इनमें आपस में झगड़ा हो रहा है, जबकि मैंने इनको बोला है कि तुम मतलब थोड़ा दूर रहो। देखिए, एक दूसरे के साथ झगड़ा हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इनकी लीला जरा कितनी अपरंपार है। ये देखिए, है, देखो जरा, ये देखो, ये देखो। और ये देखो, ये शांत है इधर, चुपचाप। आप भी जाओ, अभी थोड़ी देर में जरा कुछ काम कर लूँ। नंदी जी, आप जाओ भाई, जाओ जाओ, थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा सा दूर जाओ, मुझे काम कर लेने दो। आप भी लड़ो नहीं, चलो लड़ो नहीं, लड़ो नहीं बेटा, अभी मैं थोड़ी देर बाद बुलाऊंगा। तो सेवा में बहुत आनंद है, और सेवा परम धर्म भी है। यदि साधक अपने दोनों जो उसके पंख हैं उनको बैलेंस करके चले, उनको संभाल के चले, तो मैं आपसे बता दूं कि वो ज़रूर अपनी मंजिल पे पहुंचता है। लेकिन साधक के जब दो जो पंख होते हैं, उनमें से अगर एक कमज़ोर हो जाए तो फिर उसको उड़ने में परेशानी आती है। और
मंजिल पे पहुंचने में भी थोड़ा असमंजस की स्थिति रहती है। तो आप जो है दोनों का बैलेंस करके चलो, सेवा और साधना। तो आज बहुत सारे जो अपने चौकीदार हैं, कुकर हैं, सब बहुत ब्रेड खा के इधर उधर दूध पी के मस्त कहीं बैठे हुए हैं अभी। और ये देखिए महादेव के पास अभी भी दूध रखा हुआ है। महादेव भी दूध से स्नान करते हैं आजकल, गंगा जल, दूध। तो अभी तो सेवा बहुत अच्छा है। और जिस सेवा की मैंने आपसे बात की थी, तो आप अपने घर पे रहते रहते सेवा कर सकते हैं, बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डाले हुए आप सेवा कर सकते हैं। जैसे घर में बहुत सारा सब्जी हैं, फल हैं, उनके छिलके होते हैं, और बहुत सारा आपका बचा हुआ खाना होता है, रोटी होती हैं, वो भी आप गाय को दे सकते हो, कोई दोष नहीं लगेगा। और जो चौकीदार हैं, भैरों हैं, उनको दे सकते हो, पक्षियों को दे सकते हो। बस उसी में से थोड़ा सा आप जो अपना भोजन करते हो, उसी में से थोड़ा सेवा भाव रखते हुए कुछ अपनी सेवा निकालनी शुरू करिए। और फिर देखिए आप चमत्कार, आपके भीतर और बाहर दोनों जो आपकी जगत है ना, दोनों आपके भर जाएंगे, दोनों से आप फुलफिल हो जाओगे। दोनों की कृपा, दोनों का आशीर्वाद बरसने लगेगा। बाहर भी सुख शांति समृद्धि होगी और भीतर भी सुख शांति समृद्धि होगी। तो सेवा बहुत ऊपर है। सेवा के कारण ही आज सिख धर्म देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। वो जो सिखिज्म की समृद्धि है, संपन्नता है, वो सेवा उसका बेस है। जिस दिन वहाँ सेवा समाप्त हो जाएगी, उस दिन वहाँ भी आप जैसी स्थिति हो जाएगी। तो आज गौ सेवा का बहुत आनंद लिया जा रहा है। इनको पता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो अभी ये शांत हैं। लेकिन ये एक नंदी जी जो हैं, जो बड़े वाले हैं, ये थोड़ा ज़्यादा सर चढ़े हुए हैं, ज़्यादा ये लाडले प्यारे दुलारे हैं। देखिए सब शांत खड़े हैं। ये मेरी शिला है, ये मेरे महादेव हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पीछे गंगा जी हैं। देखिए, देखिए अभी। अच्छा, मेरे को थोड़ा काम कर लेने दो माता। नहीं, झगड़ा नहीं। देखिए अब वो एक दूसरे को, कोई मेरे पास आता है तो दूसरा उसको मारता है। देखिए अब देखिए दोनों हैं, दोनों ने गैप बनाया हुआ है और दोनों ही पास आना चाहते हैं। और जो बड़े नंदी जी हैं वो तो ज़बरदस्ती आ जाते हैं, तो वो समझदार हैं। देखिए वो शांत खड़े हो गए उधर। मैंने बोला ना कि थोड़ा मुझे बात करनी है। अब परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी एक दूसरे को पास नहीं आने दे रहे। देखिए कितने शांत भाव से अपना विश्राम कर रहे हैं। और कुछ उधर चले गए, देखिए वो दूर देख रहे हैं आप थोड़ा सा। कुछ उधर जाके अपना मस्ती करने लगे, कुछ उधर जाके देखो खड़े हो गए। और बस तो आप लोग भी सेवा का भाव रखिए, सेवा स्वयं हो जाएगी। सेवा करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा हमें किन्हीं साधनों की आवश्यकता नहीं होती। और सेवा रुपए पैसे धन दौलत से नहीं, भाव से होती है। किस भाव से आपने वो दान दिया है, किस भाव से आपने वो सेवा की है, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो धन से हो, तो भाव उसमें बहुत प्रधान है। तो भाव आपका बहुत निर्मल होना चाहिए और उसके पीछे कोई कामना ना हो। निस्वार्थ भाव से, परमार्थ के भाव से, कल्याण के भाव से वो सेवा होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं गाय की सेवा करूँगा तो मुझे ये चाहिए, मैं गाय की सेवा करूँगा तो ये चाहिए। तो देखिए अभी ये कालू भी आ गए। तो ऐसा नहीं है कि कालू आ जाओ। आज ये बहुत सारी गौ माता है ना, तो इसलिए कालू थोड़ा दूर है। कालू आ जाओ बेटा। अच्छा उधर बैठे हो, चलो ठीक है बैठो। वो देखो कालू आराम कर रहा है, बैठ के इंतज़ार करेगा। बहुत समझदार है ये मेरा कालू, एक एक बात समझता है मेरी। तो बस भाव से सेवा करो। भाव है तो भगवान है, और नहीं तो मंदिरों में भी घंटी तो बजा ही रहे हैं, वो जो औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ तो सीधा सीधा व्यापार है, दुकानदारी है ना। चाहे वो मंदिर के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी नाम पे हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, या कोई और ऐसे स्थान हो जहाँ हम भगवान की बात करें और भगवान के लिए वहाँ कोई भाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई सेवा नहीं। तो
ठीक है, लेकिन सब चलता है, सबको ही चलना चाहिए। देखिए अब ये इनको पता है अभी कुछ भोजन इनका मेरे पास अभी शेष है, बचा हुआ है, तो और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद इनको भोजन कराऊंगा। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाव से करो, श्रद्धा से करो, बहुत ही आनंद के साथ। कोई सज़ा ना बनाओ कि नहीं मजबूरी है, कालू आ जाना अभी है, थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ, फिर आ जाना। कालू क्या हुआ, खुजली हो रही है, घूमता है इधर उधर बहुत ज़्यादा, आना अभी मैं देखूँगा क्या हुआ। तो भाव से करो बस, जहाँ भाव है वहाँ भगवान है, और जहाँ भाव नहीं है वहाँ भगवान भी नहीं है। अगर पत्थर में भी भाव है, पत्थर के प्रति भी भाव है, श्रद्धा है, समर्पण है, तो वहाँ परमात्मा है, भगवान है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। तो किसी समझदार, किसी सूझवान व्यक्ति को ये भाव जगते हैं। तो इसलिए बहुत ही आप लोग जो है भाव के साथ करें साधना, ध्यान, समर्पण, और इसके बदले में मांगे नहीं कुछ भी, क्योंकि बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगने से भीख नहीं मिलती। आप 1000 चीज़ें मांगते हो, तब कहीं 1-2 मांग आपकी पूरी होती है, तो परसेंटेज बहुत कम रहती है, इसलिए असंतुष्टि बनी रहती है कि अरे मांगा था इतना, तो बहुत थोड़ा सा ही तो मिला है, तो कभी तृप्ति नहीं आती। तो मांगो मत, ना सेवा करते समय और ना साधना करते समय कुछ मांगना नहीं है, बस उस देने का आनंद लेना है, उस सेवा का आनंद लेना है। और उस परमात्मा ने, उस महादेव ने आपको दाता बना दिया। अब दाता किसी से मांगे तो ये बात समझ आती है क्या? आप समझ लो, दाता कभी किसी से मांगता नहीं है। मेरे परमात्मा, मेरे महादेव कभी किसी से नहीं मांगता, वो हमेशा देता है। तो वो जब आप सेवा के लिए आपके हाथ आगे बढ़ते हैं तो आप दाता के हाथ बन जाते हैं, और दाता कभी मांगता नहीं। तो इसलिए आप लोग मांगो नहीं, और बिन मांगे आपको मोती मिलेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलती, या मिलती है तो उसकी मात्रा इतनी कम होती है, कभी संतुष्टि नहीं होती। तो आप लोग मांगो नहीं, सेवा भी करो और साधना भी करो, और देखो चमत्कार कैसे होंगे आपके जीवन में। बहुत बहुत आनंद के फूल खिलेंगे, सुख शांति समृद्धि का वास होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की यात्रा पर आपका प्रस्थान होगा, और निश्चित ही मेरे महादेव का साक्षात्कार होगा। और अगर मांगोगे साधना के और सेवा के बदले में, तो यहीं की साधारण सी वस्तुएं आपको मिलती रहेंगी, साधारण सी व्यक्ति आपको मिलते रहेंगे। तो मांगना कुछ नहीं है, सेवा करो निस्वार्थ भाव से, परमार्थ के भाव से। मांगते ही तो बस फिर उपद्रव शुरू हो जाता है, फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं मांगने के साथ साथ। तो चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत ही आनंद की बात है। ये समय आपको मिला है चिंतन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, ध्यान, साधना, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, कुछ भी धार्मिक कर्म कांड, उसके लिए समय मिला है। अब कोई ये कहे कि अभी भी समय नहीं है, तो फिर कभी भी उसके पास समय नहीं होगा। पूरे अस्तित्व ने, एग्जिस्टेंस ने आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि आप थोड़ा आत्मचिंतन करो, थोड़ा स्वयं का चिंतन करो, थोड़ा स्वयं की लिखी जो आपकी गीता है, जो आपकी जीवन गीता है, जिसको आपने अपने कर्मों के द्वारा लिखा है, थोड़ा उसको देखो, करो, उसका अवलोकन करो, और थोड़ा लेखा जोखा मिलाओ, क्या गलत हुआ और क्या ठीक हुआ। तो जो ठीक हुआ वो तो ठीक हुआ, और जो गलत हुआ उसको कोशिश करना कि कुछ ठीक हो जाए, कोई उसका उपाय हो, किसी से माफ़ी मांगनी हो, कुछ धन का नुकसान करके भी अगर उससे संबंध अच्छे हो जाएं, तो ये करने जैसा है। तो ये बहुत स्वाध्याय का समय है, स्वयं के अध्ययन का समय है। और अगर आज भी आपकी नज़र बाहर की तरफ होगी, दुनियावी चीज़ों पे होगी, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ये जो समय है लॉकडाउन का,
ये आपके लिए जेल बन जाएगा। आपका घर ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि हम तो कैद में हैं। यही प्यारा घर जो है आपके लिए जेल घर बन जाएगा। तो इसलिए बहुत इस समय का सदुपयोग करो, आनंद करो और भजन करो, परमात्मा का स्वाध्याय करो। ये सब आप करिए और देखिए जीवन में कैसे आनंद के फूल खिलेंगे आपके, आप सोच नहीं सकते। वैसे भी आपके बहुत मांगने से भी क्या मिलता है, बहुत थोड़ा ही मिलता है। जितना उसको लगता है कि उचित है उतना मिलता है, तो आप उसी पे छोड़ दो ना। आप क्यों मांग रहे हो, देगा वो उतना ही जितना आपके लिए उचित है, तो उसी के ऊपर छोड़ दो और मांगना बंद कर दो। और बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। तो क्यों बार बार आप, माना कि भगवान से मांग रहे हो, भीख ही मांग रहे हो, लेकिन भीख जब इंसानों से मांगना भी गलत है तो भगवान से मांगना तो और बड़ा अपराध है और बड़ा पाप है। हम कहते हैं कि भीख मांगना पाप है, भीख नहीं मांगनी चाहिए, तो फिर भगवान से मांगना तो और बड़ा दोष लगेगा, और बड़ा पाप है। तो भीख मत मांगो और उसकी मर्जी पे छोड़ दो और देखो जीवन फिर आनंद से भरा हुआ है। वो जो आपाधापी है, वो जो आप चाहते हो कि नहीं बस मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसके कारण जीवन में दुख है। मेरे पड़ोसी को मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे भी ऐसा ही करना है जैसा पड़ोसी ने किया। तो वो बाहर की दुनिया में कंपटीशन मत करो, भीतर की दुनिया में जाओ, अपने आनंद में डूबो, अपने भीतर डुबकी लगाओ और बाहर और भीतर एक संतुलन बना के रखो। जब हम बाहर ज़्यादा भटक जाते हैं तो भी अशांति आ जाती है, जब हम भीतर ज़्यादा अटक जाते हैं तो भी बाहर की दुनिया थोड़ा विचलित होने लगती है, वहाँ समस्याएं आने लगती हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मांगो कुछ नहीं, साधना करो लेकिन मांगो नहीं। मांगना नहीं है, बस सेवा करो, साधना करो, सिमरन करो, भजन करो, जो भी आपके विधि विधान हैं, जो आपके गुरुओं ने, जो आपके संतों ने, जो आपकी परंपराओं ने, जो आपके जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने सिखाया हुआ है, करो। कार्य कोई भी करो, पूजा पाठ किसी भी विधि विधान से करो, किसी भी नियम से करो, लेकिन उसके पीछे भाव होना चाहिए। और भाव एक है, चाहे वो हिंदू का भाव है, चाहे वो मुसलमान का भाव है, चाहे वो क्रिश्चियन का है, चाहे वो सिख का है, चाहे वो जैन का है, चाहे वो बौद्ध का है, चाहे वो पारसी का है। भाव जो है वो सबका एक है। विचार अलग अलग हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, कोई सृजनात्मक हो सकता है, कोई विध्वंसक हो सकता है, तो विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन व्यक्ति भाव पे आ जाता है उस दिन फिर भाव सबका एक होता है। तो जो भी करो आप भाव से करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब आपकी अपनी मान्यताएं हैं, अपने संस्कार हैं, अपना आपका एक बहुत बड़ा सिस्टम आपके पीछे काम करता है संस्कारों का और प्रारब्ध का, तो उसके अनुसार आप चलिए। तो ये मेरे कुछ विदेशी मित्र आए हैं तो मैंने इशारा किया है तो वो वापस जा रहे हैं। देखिए ये साधक हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं, तो मैंने इनको इशारा किया अभी वापस जाने का, तो ये वापस जाएंगे, थोड़ी दूर जाके कहीं बैठ जाएंगे और फिर वापस आएंगे। और यहाँ 1 बजे तक ही आप बाहर रह सकते हैं। तो अभी तो खैर 11:30 शायद बजे हैं मेरी घड़ी में, तो समय देखना होगा ठीक क्या हुआ है। हाँ 11:30 ही हुए हैं, तो अभी टाइम है, ये लोग आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो बस मेरा आपसे निवेदन है, सेवा करो। और जो लोग गांव देहात में रहते हैं, जिनके यहाँ पशु हैं, तो वो और ज़्यादा पशुओं की सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। जो पशु उनके यहाँ हैं, वो दूध देने वाले हैं, वो खेतों में काम करने वाले हैं, उनकी बहुत प्रेम से और बहुत ही भाव से उनकी सेवा करो। वो बहुत कुछ देते हैं आपको, शायद वो बदले में कुछ भी नहीं मांगते। और फिर जो आपके उन पशुओं का बचा हुआ चारा है, उसे जो आवारा घूमने वाले, जो बाहर गलियों में तो गांव में घूमते नहीं क्योंकि लोग भगा देते हैं, तो खेतों में जो घूम रहे हैं उनको आप वो चारा किसी तरह उपलब्ध करा दीजिए।
अपने खेतों में कोई ड्रम रख दो या कोई एक किसी पेड़ के नीचे पॉइंट बना दो, तो वो चारा वहाँ ज़मीन पे रख दो और वो अपने आप आके उसको खा लेंगे। आज गाँव में बहुत बड़ी समस्या है इस बात की, क्योंकि वो फसल नुकसान हो जाती है। तो गांव के सभी लोगों को ये करना चाहिए कि अपने खेतों के आसपास कहीं थोड़ी सी जगह छोड़ दें 10-20 फुट, जहां 2-4 ये जो गौवंश है, गौवंश ही घूमता है और वंश नहीं है, और को तो काट दिया जाता है, मांस बेच दिया जाता है। जब से गौ हत्या पे रोक लगी है तब से गायें थोड़ा बाहर घूमने लगी हैं। तो जहाँ भी संभव हो उनके लिए कुछ चारा रख दो, कुछ पानी रख दो। देखना ये चमत्कार, थोड़े ही दिनों में वो समझ जाएंगे कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आपका वो भाव वहाँ तक पहुँच जाएगा और वो नुकसान करना बंद कर देंगे। नुकसान क्या है, जब उन्हें भूख लगती है तो जो उन्हें दिखाई देता है वो कहते हैं ये तो मेरे महादेव का है। उनको नहीं पता है किसका खेत है, किसकी फसल है, तो वो उसको ईश्वर का, परमात्मा का मानते हैं और उसमें से जितने उनकी आवश्यकता है खा लेते हैं। देखो, उनके पास कोई झोली नहीं, उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि वो स्टोर कर सकें, उतना ही खाते हैं जितना उन्हें पेट में भूख लगती है। तो जितना उन्हें भूख लगती है उतना ही खाते हैं, कोई संग्रह नहीं करते। और तो उनको खाने दें प्लीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी वो चोरी छुपे खाते ही हैं, तुम डंडे मारते हो, तुम उन्हें बहुत तरह की यातनाएं देते हो, फिर भी वो तो खाएंगे, उनका हिस्सा है। अब लोगों ने कहा कि बारिश हो गई, सरसों की फसल ख़राब हो गई, बारिश हो गई, गेहूं की फसल ख़राब हो गई, अब किसको दोष दोगे? वैसे तो तुम इनको, जो गौवंश है, नंदी हैं, गायें हैं, इनको लाठी मारते हो, डंडे मारते हो, भाले मारते हो। अब भगवान से कैसे आप पार पाओगे? अब बारिश हो गई तो वो किस पे दोष डालोगे कि फसल कमज़ोर हुई है? तो ये किससे कहोगे आप जाके? तो इसलिए कुछ चीज़ों को आप स्वीकार करो, और कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। सबको अन्न, सबको जो है ना, कहते हैं भूखे को अन्न, वो कोई भी हो, पशु है, पक्षी है, बैठिए, कोई पशु है, पक्षी है, कोई जानवर है, कोई भी है, सबको अन्न मिलना चाहिए अगर उसको भूख लगी है। तो भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो बाबा बर्फानी कौन है? मेरे महादेव हैं, शिव हैं। तो इस भाव से आप अपनी सेवा करें, ये बहुत ही सुंदर है। और मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे एक साधक मिलने के लिए आए हैं, तो उनसे थोड़ी चर्चा करता हूँ। लॉकडाउन का समय है, फिर उनको परमिशन नहीं होगी ज़्यादा देर बाहर रहने की। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।